क्या आप जानते हैं कि भारत में वक्फ सिस्टम की नींव कैसे रखी गई थी और ये कैसे जुड़ी थी एक युद्ध से, वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़े गए तराइन युद्ध से। चलिए इतिहास के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से इस सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया और तराइन की दूसरी लड़ाई में महाराजा पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बल्कि सोच और प्रशासन का एक नया मॉडल भारत में प्रवेश कर गया। इसी जीत के बाद मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर अपना शासन स्थापित कर लिया और यहीं से शुरुआत होती है वक्फ सिस्टम की कहानी। इस्लामी कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी जमीन को वक्फ कर सकता है जब वो उसकी खुद की हो। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या मोहम्मद गौरी उस जमीन के मालिक थे? इस पर इस्लामिक स्कॉलर्स ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई शासक अपनी ताकत से किसी क्षेत्र को जीत लेता है तो वो भूमि उसकी मानी जाती है, जिसे खराज या क्राउन लैंड कहा जाता है। इसी अवधारणा के आधार पर मोहम्मद गौरी ने भारत में वक्फ का एक अनोखा ढांचा तैयार कर लिया था। उसने कई मस्जिदों के आसपास की जमीन या गांवों को वक्फ घोषित कर लिया, मतलब उन मस्जिदों को अटैच कर लिया ताकि उनका संचालन स्वतंत्र रूप से हो सके। दोस्तों, इन वक्फ की कई जमीनों से जो भी राजस्व आता था वो मस्जिदों के रख रखाव, इमामों की सैलरी और अन्य धार्मिक गतिविधियों में लगा दिया जाता था। इस तरह भारत में वक्फ एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के रूप में शुरू हुआ था, जहाँ धार्मिक संस्थाएं अपने जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई थी। ऐसे ही रीसेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डिकोडिंग इंडिया के साथ।